वेलकम टू द आरजी स्टडी चैनल। यह आपका 25 नंबर है जीएस का 25 नंबर और 25 क्वेश्चन इसमें डिस्कस करेंगे जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, चलिए सब्सक्राइब करके रखें, बेल आइकन को प्रेस किए रहिए। चलिए टेस्ट को लगाते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इनकम टैक्स से जुड़ा हुआ पैन कार्ड जो है आपका, पैन कार्ड का फुल फॉर्म सीधे सीधे एब्रिविएशन आपका पूछ रहा है। इसका फुल फॉर्म क्या होता है पैन कार्ड का? तो फुल फॉर्म होता है पैन कार्ड का परमानेंट अकाउंट नंबर। क्या? परमानेंट अकाउंट नंबर होता है, ये ध्यान दीजिए। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो निम्नलिखित में से किसको सूर्य की ऊर्ध्वाधर किरणें कभी नहीं मिलेगी? किसको जो है सूर्य को जो है ऊर्ध्वाधर किरणें जो हैं कभी नहीं मिलेंगी? ऑप्शन है आपका मुंबई, तिरुवनंतपुरम, चेन्नई और श्रीनगर। तो अब जैसा आप लोग जानते हैं कि जो श्रीनगर है कर्क रेखा से काफ़ी दूर पर स्थित है, दूरी पर स्थित है, इसीलिए यहाँ पे श्रीनगर में कभी भी नहीं प्राप्त होगी। ठीक है, बाकी और जो है मकर रेखा और कर्क रेखा के बीच में सभी के सभी पड़ते हैं, मुंबई, आपका चेन्नई, तिरुवनंतपुरम। इसलिए यहाँ पे जो है सूर्य की ऊर्ध्वाधर किरणें हमेशा प्राप्त होती हैं। वर्ष 1971 के भारत पाक युद्ध में भारतीय सेना के जीत के उपलक्ष्य में किस दिन विजय दिवस मनाया जाता है? तो विजय दिवस आपको 16 दिसंबर को मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्या 16 दिसंबर को क्या हुआ था? 1971 में हुए भारत पाकिस्तान युद्ध में भारतीय सेना के जीत के उपलक्ष्य में 16 दिसंबर को विजय दिवस के रूप में क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 16 दिसंबर 1971 को ढाका में ही 93,000 पाकिस्तानी सेनाओं ने भारतीय सेना कमांडर उस समय कौन थे? जनरल जगदीश सिंह अरोड़ा थे। ठीक है, उन्हीं के सामने वो सब आत्मसमर्पण किए थे। 93,000 सैनिक थे, पाकिस्तानी सैनिक। ठीक है, ये ध्यान रखे रहिए, 93,000 कभी कभी पूछ लेता है फैक्ट। ठीक, चलिए नेक्स्ट है, सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि क्या है? लिपि है यहाँ पे अज्ञात, पता ही नहीं है कि वहाँ पे कौन सी लिपि है, क्योंकि लगभग 64 से ज़्यादा मूल चिन्ह वहाँ पे पाए जाते हैं। 250 से लगभग 400 तक अक्षर हैं, कई ठे हैं, ताकि मतलब अभी तक पढ़ी नहीं जा सकी है वहाँ की। ठीक है, वहाँ की चित्रात्मक लिपि ज़्यादा थी सिंधु घाटी की, इसीलिए नहीं पढ़ा। नेक्स्ट है कि दिल्ली सल्तनत का राज्यकाल कब समाप्त हुआ? जो दिल्ली सल्तनत का राज्यकाल कब समाप्त हुआ ये बताना है हमें। तो कब समाप्त हुआ? आप सभी लोगों को पता होगा कि इसका समापन कब हुआ। ठीक है, तो कब हुआ था? आपका 40 नंबर का आंसर हम लोगों का हो जाएगा सीधे सीधे आपका 1526 ईस्वी में, 1526 ईस्वी में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है कि चंद्रगुप्त द्वितीय और किस नाम से जाना जाता है? जो चंद्रगुप्त द्वितीय था और किस नाम से जाना जाता है? तो ये विक्रमादित्य के नाम से भी जाना जाता है। चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के नाम से भी जाना जाता है। इनके शासनकाल में संस्कृत के महान कवि कालिदास भी थे। ये आपको याद रखना है कि कालिदास भी इनके थे, इन्हीं के कार्यकाल में थे। नहीं तो कार्य पूछ लिया जाता है कालिदास किसके कार्यकाल में थे? तो चंद्रगुप्त द्वितीय के कार्यकाल में थे। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा अन्य मनुष्य द्वारा सबसे पहले प्रयोग होने वाले में से था? ये बताना है हमें। कौन सा इसमें अन्य है जो कि मनुष्य सबसे पहले इसका प्रयोग किया था? तो जव या यव कहते हैं इसे। क्या कहते हैं? जव या यव कहते हैं इसे। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसी अधिनियम द्वारा भारत में प्रांतों को स्वायत्त प्रदान की गई थी? स्वायत्तता प्रदान की गई थी, कब किया था आपका? तो हो जाएगा भारत सरकार अधिनियम 1935 द्वारा। नेक्स्ट, संविधान का कौन सा भाग नागरिकता के प्रावधानों से संबंधित है? ये बताना है। तो भारतीय संविधान के भाग दो जो है आपका किससे संबंधित है? नागरिकता से संबंधित है। भाग 3 की बात करने दी तो ये आपका मूल अधिकार से संबंधित हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, आगे चलते हैं कि एक व्यक्ति ग्राम पंचायत के सदस्य की सदस्यता चुनाव लड़ना चाहता है तो उसकी उम्र कितनी होनी चाहिए? मिनिमम उम्र कितनी होनी चाहिए? तो 45 नंबर का हो जाएगा आपका। क्या होनी चाहिए? 21 वर्ष होनी चाहिए मिनिमम से। ठीक है, नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किसे हाल ही में मिस वर्ल्ड 2019 चुना गया था? तो मिस वर्ल्ड 2019 किसे चुना गया था ये बताना है हमें। तो बहुत ही ध्यान से पढ़े बताइए, 2019 की बात कर रहा है। ठीक है, क्योंकि अभी तो 19 का ही, इसमें तो लॉकडाउन पूरी तरह इसके हो गया था, तो 19 का भी पूछ सकता है इसमें अच्छे से। तो टोनी एन सिंह कौन है? टोनी एन सिंह। ठीक, ये कहाँ के हैं? ये भारतीय मूल की जमैका निवासी हैं। भारतीय मूल की हैं बट जमैका निवासी हैं, जमैका निवासी हैं। ठीक है, चलिए, जो कार्यक्रम कहाँ आयोजित हुआ था? ये लंदन में आयोजित हुआ था। भारत की जो सुमन राव थे तीसरे स्थान पर रही हैं। सुमन राव को मिस एशिया 2019 चुना गया था, ये भी ध्यान रखे रहिए। ठीक है, मिस एशिया 2019 चुना गया था। आगे, टाइम मैगजीन ने 2019 से पर्सन ऑफ द ईयर निम्न में से किसे चुना था? तो 47 नंबर का हो जाएगा आपका ग्रेटा थनबर्ग।
कौन? ग्रेटा थर्नबर्ग, जो सबसे कम उम्र के हैं पर्सन ऑफ द ईयर सम्मान हासिल करने वाली, ये भी आप जान लीजिए। ठीक है, वे अपने प्रभावशाली आक्रामक भाषणों को लेकर चर्चा में रही हैं और उन्होंने 2019 में संयुक्त राष्ट्र की क्लाइमेट एक्शन समिट में भाषण दिया था, ये भी आप लोगों को ध्यान में रखना है। 48 नंबर का क्वेश्चन है कि 13वें एशियाई खेलों में भारत ने पदक जीते थे, कितने पदक जीते थे? तो 48 का हो जाएगा आपका कितना, कितने पदक जीते टोटल की बात कर रहा है, आपका हो जाएगा 48 नंबर का हो जाएगा सी, 312 कितने? 312। चलिए अगला है, जिसमें से 174, ये भी जान लीजिए 174 स्वर्ण थे, 93 रजत थे और 45 कांस्य थे। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किसे हाल ही में नोबेल शांति पुरस्कार 2019 से सम्मानित किया गया है? नोबेल शांति पुरस्कार 2019 से सम्मानित होने वाले अबी अहमद अली हैं। कौन है? अबी अहमद अली हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, विश्व के पहले सीएनजी पोर्ट टर्मिनल की स्थापना कहाँ की जाएगी? तो विश्व के पहले पोर्ट टर्मिनल की स्थापना कहाँ की जाएगी? तो हो जाएगा 50 का बी ए, आपका ए हो जाएगा क्या? भावनगर। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिए। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से इसे राष्ट्रपति जो है नियुक्त नहीं कर सकता है? तो उपराष्ट्रपति को राष्ट्रपति नहीं नियुक्त कर सकता, बाकी प्रधानमंत्री सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को भी कर सकता है। क्षेत्रफल के अनुसार विश्व में भारत का स्थान है, क्षेत्रफल के अनुसार विश्व में भारत का स्थान कौन सा है? 52 नंबर का आंसर हो जाएगा 7वां। नेक्स्ट है, मड आइलैंड का निकटतम शहर है, मड आइलैंड का निकटतम शहर कौन सा है? आपका मुंबई है। नेक्स्ट है कि आपका कि डीआरडीओ ने 2017 में किस नाम का मानव रहित रिमोट ऑपरेटिंग टैंक विकसित किया था? आपका 54 का हो जाएगा मंत्र नामक आपका एक मानव रहित है रिमोट ऑपरेटिंग सिस्टम है। नेक्स्ट है कि भारत के विभाजन के समय जो सीमा रेखा खींची गई थी, उस सीमा रेखा का नाम क्या है? जो लोग डेली देखते हैं वीडियो उन लोगों को जरूर पता होगा, रेड क्लिफ रेखा। प्रकाश वर्ष किसका एकक है? प्रकाश वर्ष किसका एकक है? आपका 56 नंबर का हो जाएगा दूरी का है, ऑप्शन नंबर बी। प्रकाश की चाल को सर्वप्रथम मापने वाले वैज्ञानिक थे, रोमर थे। कौन थे? रोमर में थे। नेक्स्ट है, गैलीलियो ने आपका हो जाएगा किसी रेडियो सक्रिय वस्तु ने उत्सर्जित अल्फा किरणें हैं। कौन सी उत्सर्जित अल्फा किरणें हैं? तो हो जाएगा यहाँ पर जाएगा 58 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा? हीलियम नाभिक। क्या? हीलियम नाभिक। नेक्स्ट, राइबोसोम का मुख्य कार्य है, राइबोसोम का मुख्य कार्य क्या है? 59 नंबर का हो जाएगा प्रोटीन का संश्लेषण करना। और आत्महत्या की थैली किसे कहते हैं? तो आत्महत्या की थैली कहते हैं लाइसोसोम की। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ दिस सीरीज। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि किसे कहते हैं? लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कहते हैं। ठीक है, बाकी 60 नंबर क्वेश्चन, सकल राष्ट्रीय उत्पाद, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जो आपका है, सकल राष्ट्रीय उत्पाद, इसका क्या है? आपका कौन सा फार्मूला होता है? कैसे निकालते हैं हम लोग यहाँ पे? तो हो जाएगा आपका जो एनएनपी होता है, क्या एनएनपी होता है आपका? नेट नेशनल प्रोडक्ट इज इक्वल होता है जीएनपी माइनस मूल्यह्रास। इससे आप लोगों को रट लेना है, जीएनपी माइनस मूल्यह्रास, एनएनपी इज इक्वल टू। ठीक है, चलिए यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट हो जाएगा कि निम्नलिखित में से कौन से युग्मों को सही सुमेलित किया गया है? एक इसमें से युग्म है जो सही सुमेलित है बिल्कुल, वो कौन सा है आपका? ये हमें बताना है। तो 62 नंबर का हो जाएगा आपका जो एनी बेसेंट है वो न्यू इंडिया लिखी थी, ये बिल्कुल सही है। ठीक है, न्यू इंडिया लिखी थी, एक बिल्कुल सही है। ठीक है, चलिए और बाकी आगे चलते हैं। यदि क्या कहते हैं कि हिंद स्वराज कौन थे? गांधी जी जो लिखे थे हिंद स्वराज लिखे थे। ठीक, गांधी जी थे हिंद स्वराज लिखे थे। और जो अबुल कलाम आज़ाद हैं ये इंडिया विंस फ्रीडम लिखे थे। कौन? इंडिया विंस फ्रीडम लिखे थे। ठीक, चलिए नेक्स्ट है कि इसमें क्या करना है कि सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। बंगाली सुरेंद्रनाथ बनर्जी प्रकाशक थे समाचार पत्र के, और बंगवासी जो कौन से? बंगवासी के, तो बंगवासी जो है जोगेंद्र नाथ बोस थे। वंदे मातरम के, तो वंदे मातरम के अरविंद घोष थे। ठीक है, अमृत बाजार पत्रिका के मोतीलाल घोष थे, ये याद रख रहिए। ठीक है, आगे चलते हैं। यदि 64 नंबर पे क्या है कि युग्मों का इसमें भी सुमेलित ही करना है। ठीक है, 64 नंबर का क्या है? 64 नंबर में 64 नंबर में है कि गतिका एक पारंपरिक कौशल मार्शल आर्ट है, एक गलत है, जो कि केरल में गलत है। नेक्स्ट है मधुबनी एक पारंपरिक चित्रकला, बिहार में बिल्कुल सही है। सिंधे खबाब्स सिंधु दर्शन उत्सव जम्मू एवं कश्मीर है, ये भी बिल्कुल सही है, ऑप्शन में हो जाएगा सी।
नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसी सुमेलित नहीं है, इसमें से कौन सुमेलित नहीं है? देबू चौधरी जो सितार बजाते हैं बिल्कुल सही, अमजद अली खान सरोद बजाते हैं ये भी सही है, यहूदी मेनुहिन वायलिन बजाते हैं ये भी सही है, बल्कि पन्ना लाल घोष जो है तबला नहीं बजाते, वो बांसुरी वादक है, प्रसिद्ध बांसुरी वादक है कौन? पन्ना लाल घोष बांसुरी वादक है। ठीक है, फिर आप लोगों का 25 क्वेश्चन, उससे भी ज़्यादा आप लोगों को क्वेश्चन अलग से भी मैं बता चुका हूँ इसी में। अच्छा लगा होगा तो जरूर लाइक कर दे, शेयर कर दीजिएगा। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इस चैनल से आप लोगों को निश्चित तौर पर लाभ होगा। ठीक है, अगले टेस्ट का इंतजार करिए। धन्यवाद।